नमो भगवते वासुदेवाय। जिस दिन मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय पाकर केवल भगवान के स्मरण में डूब जाता है, वह दिन होता है एकादशी। यह सिर्फ उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का, पापों के बंधन काटने का और मोक्ष के मार्ग पर कदम बढ़ाने का अवसर होता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं, एकादशी व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह हजारों यज्ञों, तीर्थ स्थानों और दान पुण्यों से भी अधिक फल देता है। मनुष्य के जीवन में यह एक अद्भुत साधना है जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। आज हम जानेंगे क्यों एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और कैसे इसकी शुरुआत स्वयं भगवान विष्णु की लीला से हुई। यह कथा बहुत प्राचीन समय की है, जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग संतुलित थे। देवगण अपने अपने कार्यों में लगे थे, ऋषि मुनि तप और यज्ञ में लीन थे और मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। परंतु समय के साथ कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर ये 5 विकार लोगों के हृदय में घर करने लगे। भोग और विलास में डूबे लोग व्रत, तपस्या और दान जैसे सत्कर्मों भूलने लगे। धरती पापों के बोझ से कहराने लगी। तब स्वर्गलोक में एक सभा बुलाई गई। देवेंद्र इंद्र ने सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्रजापतियों को बुलाया। इंद्र बोले, हे महर्षियों, हे देवगण, पृथ्वी का हाल देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। मनुष्य पापों में डूबता जा रहा है और अधर्म का जाल चारों ओर फैल रहा है। इसका निवारण केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी ने मिलकर श्री हरि विष्णु के धाम क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वे सब श्वेत कमलों से भरे जल पर चलते हुए भगवान के दिव्य शयन स्थान तक पहुँचे। वहाँ शेषनाग के फनों पर 4 भुजाओं वाले श्री हरि विष्णु कमल की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा के साथ विराजमान थे। देवताओं ने एक साथ प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगन्नाथ, हे पालनकर्ता, पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने नेत्र खोलकर मधुर मुस्कान के साथ कहा, देवगण, चिंता मत करो। मनुष्य को पाप से मुक्त करने और मोक्ष के मार्ग पर लाने के लिए मैं आज एक दिव्य तिथि प्रकट करूंगा। तभी भगवान ने अपनी योग माया से एक तेजस्विनी अलौकिक रूप वाली कन्या को उत्पन्न किया। वह कन्या अत्यंत सुंदर, तेजमयी और शांत थी। उसके चरणों से पवित्र गंध निकल रही थी और मस्तक पर चंद्रमा का आभा थी। देवगण उस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए। भगवान विष्णु ने कहा, यह मेरी शक्ति का स्वरूप है। इसका नाम होगा एकादशी। जो भी मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को इसका व्रत करेगा, वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। एकादशी का व्रत करने से जितना पुण्य हजारों अश्वमेध और राजसूय यज्ञों से मिलता है, उतना ही फल बिना धन खर्च किए मिल जाता है। और आज से यह तिथि पापों का नाश करने वाली और भक्तों को मोक्ष देने वाली कहलाएगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस दिव्य शक्ति को प्रणाम किया, लेकिन उसी समय पाताल लोक में एक भयानक विकराल रूप वाला असुर पाप पुरुष जाग उठा। वह क्रूर, दुष्ट और महाशक्तिशाली था। पाप पुरुष को यह समाचार मिला कि एक नई तिथि मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देगी। यह सुनकर वह क्रोधित हो गया। वह बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस एकादशी को ही नष्ट कर दूंगा ताकि लोग पाप से मुक्त हो न सके। पाप पुरुष अपनी सेना लेकर पृथ्वी पर आया। उसके आगमन से आसमान में काले बादल छा गए, वायु तेज गर्जन करने लगी, धरती पर भय और आतंक फैल गया। देवताओं ने यह समाचार भगवान विष्णु को दिया। भगवान ने एकादशी से कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपना धर्म निभाओ।
एकादशी ने अपने हाथ में दिव्य शंख और चक्र धारण किया। वह प्रकाश की रेखा बनकर पाप पुरुष के सामने प्रकट हुई। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पाप पुरुष की शक्ति भयावह थी, लेकिन एकादशी का तेज उससे भी अधिक प्रचंड था। अंततः एकादशी ने अपने चक्र से पाप पुरुष का संहार कर दिया। जैसे ही पाप पुरुष नष्ट हुआ, पृथ्वी पर शांति और पवित्रता लौट आई। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, बच्चे, आज से तुम सृष्टि के रक्षक बनोगे। तुम्हारे नाम का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और यह व्रत न करने वाले पाप पुरुष के बस में रहेंगे। तब से हर महीने को दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाने लगा। तो आइए अब जानते हैं राजा हरिश्चंद्र कैसे एकादशी करके उसका चमत्कारी फल पाया। त्रेता युग में सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी को भी दुख या कष्ट नहीं था। राजा का जीवन सत्य, वचन पालन और धर्मनिष्ठा का उदाहरण था। लेकिन एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने राजा से दान में उनकी संपूर्ण राजधानी मांग ली। हरिश्चंद्र ने बिना संकोच अपना राज्य त्याग दिया। राजा और उनके रानी सैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में निकल पड़े। वहाँ उन्हें जीवन यापन के लिए काशी जाकर स्मशान में चांडाल के अधीन कार्य करना पड़ा। राजा का काम था दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों से शुल्क लेना। यह स्थिति अत्यंत दुखद थी, लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य का त्याग नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वयं उनकी पत्नी सैव्या का पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया। रानी शव लेकर स्मशान पहुंची और राजा के चरणों में गिरी। उन्होंने कहा, स्वामी, यह हमारे अपने पुत्र का शरीर है, कृपया अंतिम संस्कार की अनुमति दीजिए। राजा का हृदय रो उठा, लेकिन उन्होंने नियम का पालन करते हुए कहा, रानी, बिना शुल्क लिए मैं दाह संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ही कोई उपाय बताइए। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और हाथ में तुलसी माला। उन्होंने कहा, राजन, आज एकादशी है। यदि आप और रानी इस व्रत का पालन करें तो आपको अद्भुत फल मिलेगा। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि यह आपके पुत्र को वो पुनर्जीवित कर सकता है। राजा और रानी ने उसी समय उपवास किया, पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान किया। रात्रि को जब उन्होंने हरि नाम का कीर्तन किया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सुबह होते ही रोहिताश्व के शरीर में हलचल हुई और कुछ ही क्षणों में वह पूर्ण रूप से जीवित हो गया। राजा, रानी और उपस्थित सभी लोग यह देखकर आनंदित हो उठे। वृद्ध ब्राह्मण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, राजन, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला यदि श्रद्धा से एकादशी का व्रत पालन करे तो उसे असंभव भी संभव हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष प्रदान करता है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर एकादशी का पालन किया और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो आइए अब जानते हैं महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा एकादशी का महत्व। महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। युद्ध में अपनों का वध, विनाश और रक्तपात देखकर उनका मन शांति की खोज में भटक रहा था। एक दिन वे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। उन्होंने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, मेरा हृदय पाप बोध से भारी हो गया है। युद्ध में मैंने अनजाने में भी अनेक निर्दोष का वध किया। मुझे बताइए कि मैं किस साधन से अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, सुनो, जो साधन मैं बताऊंगा वह अत्यंत सरल परंतु अत्यंत शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। यह साधन है एकादशी व्रत।
जैसे कमल पत्ते पर पानी ठहर नहीं पाता, वैसे ही एकादशी का व्रत करने वाले के हृदय में पाप ठहर नहीं सकता। एकादशी को अन्न त्याग कर भगवान विष्णु का ध्यान, कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल इस जन्म के पाप मिटाता है, बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट कर देता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।